yanıma çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzumda hayatın yükü, yüzümü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. कौन हो तुम? बरस भाई यहीं रहते हैं ना? हाँ, पर अभी वो नहीं है। क्या काम है? मैं उनकी कार वापस लेके आया हूँ, उन्हें दे देना। मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, चाबी कहाँ है? इसमें चाबी नहीं लगती, स्टार्ट स्टॉप का स्विच लगा है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। पूरे दिन काम करने के बाद लगता है बस बिस्तर की जरूरत है जिंदगी में। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे, बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। मॉम ने आज सारा खाना मेरी पसंद का बनाया। पता नहीं क्यों अब मुझे होटल पे छापा मारने से बहुत नफरत हो गई है। अरे पूछो मत, अगर आज मैं वहां नहीं होता तो दोनों जेल में होते। ऑफिसर जमील टू हेडक्वार्टर्स। मैं और अहमद देखते हैं इन कार चोरों को। इस बार वो नहीं बचेंगे, छोड़ूंगा नहीं। और तेज 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 भाई, थोड़ा और तेज चलाओ। शांत हो जाओ यार, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला है, पता है? लेकिन भाई इन गलियों में मत जाओ, कम से कम गाड़ी मेन रोड पर चलाओ। हाँ ठीक है हिकमत, चला तो रहा हूँ ना। अरे ये तो वही गाड़ी है। गाड़ी नंबर 34TC005, गाड़ी किनारे लगाओ। TC005, गाड़ी साइड में लगाओ। बस इन्हीं की कमी थी। मैं कह रहा था ना कि धीमे चलाना चाहिए। अब वो लोग मुझसे मेरा लाइसेंस भी मांगेंगे, पता है? और फाइन भरने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो क्या करें? अहमद गाड़ी भगाओ, वरना हम लोग एसरा तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पागल हो गए हो क्या? मैं पुलिस वालों से पंगा नहीं लेने वाला। हाँ? तुम समझ नहीं रहे हो, अगर एसरा को वहाँ कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम बिना हिकमत पागल हो चुके हो सच में। ठीक है भगाता हूँ, रुक जाओ। TC005, गाड़ी साइड में लगाओ। देखो जरा, इसकी हिम्मत देख रहे हो तुम? अरे नहीं, ये तो पीछे ही पड़ गए। गाड़ी इधर मोड़ो, हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा। अरे ये कोई मूवी चल रही है क्या? नहीं भाई, पर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है रुको। शायद हम बच गए। खैर मनाओ, अगर पकड़े जाते तो पता चलता। वो हमें पकड़ नहीं पाए। कुछ ज्यादा आसान नहीं था ये। अभी ये कहां से आ गए? पर इन्हें पता कैसे चला? बेचारे, इन्हें लगा ये बच के निकल जाए। देख लिया क्या अंजाम हो गया? तेज तेज भगाने के लिए कह रहे थे। हाँ भाई, वो बाहर निकलो जल्दी। अब जल्दी उतरो, उनके पास गन्स हैं।
तुम ठीक हो? हाँ, बेहतर हूँ। इतने दिन मुझसे ये सब क्यों छुपाया? पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि अगर बात नहीं करता तो लगता है ये सब झूठ है। मुझे ये सब पसंद नहीं, याद भी नहीं करना चाहता। पर तुमको बताकर ऐसा लग रहा है जैसे दिल का सारा बोझ उतर गया। अच्छा लग रहा है अब। तो फिर इतने दिन तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? मैं चाहता था कि तुम मुझे एक नॉर्मल आदमी समझो, एक नॉर्मल आदमी जिसकी नॉर्मल जिंदगी है। शायद तुमको खुद से बचाना चाहता था, बस। तुम्हें अब मुझसे और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे झूठे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जानता हूं। लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। आज वैसे भी बच्चों के पास घर पर कोई फोन नहीं है। मैं बिल भर के आता हूँ। हेलो, ये लीजिए। थैंक यू। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं देख ही नहीं पाया कि गाड़ी के अंदर तुम दोनों थे, और हमने तो गन भी निकाली थी। गलती हो गई हम दोनों से। कोई बात नहीं अहमद भाई, आप तो सिर्फ पुलिस वाला होने का फर्ज निभा रहे थे, और क्या। वैसे तुम लोग इस वक्त उस चोरी के गाड़ी में क्या कर रहे थे? भाई हमने बताया तो, हमें पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता कि वो गाड़ी चोरी की है तो हम वो गाड़ी लेकर कभी भी नहीं निकलते। हमें लगा वो गाड़ी बरिस भाई की है। मैं पहले ही बता दूं, तुम लोग बुरी तरह से फंस सकते हो। पुलिस स्टेशन में सब कुछ साफ साफ बताना। अंदर जाने से पहले क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? आखिर ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? भाई हम लोग तो गए, अब क्या करें भाई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और ऊपर से फंसूंगा मैं क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अभी तो जेल से निकला हूं, अब मुझे फिर से अंदर जाना पड़ेगा यार। ऐसरा से भी नहीं मिल पाएंगे। हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? इन हालातों में भी तुम ऐसरा की बात कर रहे हो और उसके बारे में ही सोच रहे हो, कमाल है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो ये बच्चे हैं, गलत नहीं कर सकते। इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी गलती सिर्फ ये है कि ये गाड़ी लेकर आ गए और हमें देखकर ये लोग डर गए होंगे, इसीलिए वहाँ से भाग रहे थे। ये लोग स्कूल के बच्चे हैं, हमें इन्हें बचाना चाहिए। इनके फ्यूचर के बारे में तो सोचो अहमद। मुझे लगता है हमें इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। पर भाई हम अगर इस सब में फंस गए तो क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, बरिस एक ऐसा नाम है जो इस केस में बार बार आ रहा है। गलती उसने की है और उसकी वजह से फंस जाएंगे ये बेचारे बच्चे। ये लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं। अगर ये चोरी के इल्जाम में अंदर आ गए तो तुम जानते हो क्या होगा। इनका नाम एक बार पुलिस रिकॉर्ड्स में आ गया तो इनको नौकरी नहीं मिलेगी। हम कह देंगे कि इनको गाड़ी सड़क पर मिली और इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। बताओ, तैयार हो? अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो तुम जानते हो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है इसमें। अगर हमारे जवाब सेम हुए तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? ठीक है, जो करना है करो, पर पहले मुझे घर छोड़ दो। मैं ये सब में था ही नहीं। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा मैं था ही नहीं। अब ठीक है? थैंक्स अ लॉट अहमद। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा स्टेटमेंट लेने के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और तुम वहां कहोगे कि तुम्हें ये गाड़ी चालू हालत में सड़क पर मिली। हाँ। और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ था और फिर तुम लोगों ने ये देखकर पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद हम लोग आए। और गलती से भी ये मत कह देना कि तुम लोगों ने गाड़ी चलाई। हाँ, नहीं कहेंगे, नहीं। बात क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। चलो
हिकमत मैं ठीक हूँ। उस समय मैं बहुत डर गई थी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है, तुम डरो मत। मैं ठीक हूँ। गुड नाइट। दीदी पानी। दीदी उठो। इसमें इतनी रात में क्या हुआ? दीदी कहाँ है? यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन हमारे भाई कहाँ चले गए? क्या चल रहा है? वो बस आते ही होंगे, तुम परेशान मत हो। अगर कोई चोर आया तो मैं संभाल तुम लूंगा। डरा क्यों रहे हो फिकरत? कोई चोर नहीं आ रहा। तुम डर क्यों रही हो? रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। पानी। रुक जाओ इस्मत। फिकरत, इस्मत को पानी दे दोगे क्या? देता हूँ। चोर कहाँ से आएगा? फिकरत, क्या है ये? कंघी। और इससे क्या करोगे तुम? कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। क्या इससे चोर को मारोगे फिकरत? तुम्हें क्या करना है किराज? फिकरत, क्या हमें लाइट्स ऑन रख देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल कौन भरेगा? वैसे भी ये किसी और का घर है, दीदी नाराज होंगी। ठंड को देखकर लगता है बर्फ गिरने वाली है। ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हें बर्फ पसंद है? बहुत। बर्फ गिरती है तो सारी दुनिया एक सपने जैसी लगती है। मुझे तो बर्फ में सारे घर बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत बर्फ भी गिरनी नहीं चाहिए, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो वो भी पसंद है। जब हम छोटे थे तब रहमत, हिकमत और मैं स्कूल बर्फ की वजह से बंद हो जाते थे, तो हम बर्फ से कई कई घंटों तक खेलते रहते थे। पापा तो बर्फ की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, तो उन्होंने हमारे लिए एक स्नोमैन बनाया। सच में? हाँ। मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज फिर तुम्हें हमारी वजह से कहीं और रुकना पड़ेगा। हाँ वो तो है, पर जाने दो, मैं अपने लिए कुछ देख लूंगा। अब तुम जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी ना? ठीक है, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। खबरदार! क्या कर रहे हो तुम? दीदी? क्या दीदी? ये कोई खेलने की चीज है, बताओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम चिल्लाई क्यों? हाँ सब ठीक है। फीकू ने मुझे अंदर घुसते ही डरा दिया। दीदी मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुसा है। कौन सा चोर? भाई कहाँ है तुम्हारा? वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब वो नहीं है? हम तो तब उठे जब इस्मत ने पानी मांगा, तब वो दोनों यहाँ पे नहीं थे। ऐसे कैसे? क्या वो तुम तीनों को अकेला छोड़कर चले गए? तुमने देखा? वो दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर गायब है। ठीक है, अब तो हम यहाँ आ गए हैं, तुम परेशान ना हो। वो दोनों अभी गायब जरूर है, लेकिन हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम इतनी रात में? हो सकता है। कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? मुझे बिना बताए वो कभी कहीं नहीं जाते। तुम कॉल क्यों नहीं कर लेती? हिकमत के पास तुम्हारा फोन है ना? हाँ है ना? है तो। क्या तुम एक बार उन्हें कॉल करोगे प्लीज? चलो उस तरफ चलो। यहाँ बैठ जाओ। पहले तुम अली की फाइल बनाओ, फिर मैं इन्हें इंटरोगेट ठीक है करूंगा। जमील। उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसका मतलब वो जरूर किसी मुसीबत में है। क्या जमील को कॉल करें? तुम चाहो तो उसे कॉल कर सकती हो। पर मेरे पास उसका नंबर कहाँ है? रुको, चलो मैं पहले पुलिस स्टेशन जाती हूँ, वहाँ जमील से मिल लूंगी और तुम यहीं रुको बच्चों के साथ घर पर। इससे बेहतर ये होगा
कि तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। और हो सकता है वो दोनों भी अभी घर ही आते होंगे, और वैसे भी मैं फ्री हूँ। ठीक है, जाओ। चलो बच्चों, बाय बाय। बाय। चलो आ जाओ, वहां पर बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ, उस कुर्सी को इधर खींच लो। हाँ। अभी बच्चों के डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आएंगे और वो तुम दोनों का स्टेटमेंट लेंगे। तुम लोगों को जो भी पता है वो उन्हें बिना डरे बता देना, ठीक है? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जमील भाई, थैंक्स। ओके। हिकमत, बारिश ने फोन क्यों किया था? मुझे क्या पता भाई, हो सकता है उसने दीदी को फोन किया हो। उसे नहीं पता उनका फोन मेरे पास है। वो गाड़ी उसकी है भी नहीं, उसने हमें गाड़ी दी क्यों जबकि वो बारिश की है ही नहीं? भाई ये शायद किसी की चाल है। गाड़ी तुम्ही को मिली थी? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठो। बहुत खूब। ये तो कुछ भी नहीं ऑफिसर, इतना तो फर्ज हम लोगों का बनता ही है ना। ये मुझे पूछना चाहिए। भाई काम पूरा खराब हो गया। रिसा की शॉप पे पुलिस पहुंची हुई थी तो वहां नहीं जा पाया। अभी मोबाइल चार्ज किया तो आपको कॉल कर रहा हूँ। तो गाड़ी कहाँ ले गए? कहाँ पार्क की तुमने? भाई वो मुझे बच्चे मिले थे तो मैंने गाड़ी उन्हीं को दे दी। कौन से बच्चे? भाई मैं पहचानता नहीं, आपके घर से निकले थे। अरे नहीं अली, नहीं अली, क्या किया ये तुमने? और खबर यह भाई कि पुलिस ने वो गाड़ी पकड़ ली है। अली ये क्या बेवकूफी की तुमने? तुम्हें काम देना ही नहीं चाहिए था। ऑफिसर रिपोर्ट लिख ली आपने? लाओ मैं इस पर साइन भी कर देता हूँ, फिर इसे चीफ के पास ले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि ऐसे बेझिझक तुम पुलिस स्टेशन में घुस आए? हाँ जमील शांत रहोगे तुम? चलो बात करते हैं, प्लीज बोलूं। यही बात कर सकते हैं। बच्चों को छोड़ दो जमील, तुम जानते हो वो निर्दोष है। मैं उन्हें क्यों छोड़ूं? बच्चे कुछ नहीं जानते। गाड़ी मैंने चुराई थी जमील। हाँ तुमने सही सुना, मैं खुद कबूल करता हूँ। कबूल करोगे? तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना बरस। तुम पहले ही प्लान बना चुके हो। गाड़ी चुराई किसी और ने है, उसे चला कोई और रहा था। तुम्हारे फिंगरप्रिंट तक नहीं है उस गाड़ी पर। मैं तुम्हें अंदर डालूंगा और तुम अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंच जाओगे। तुम कहोगे कि बयान जबरदस्ती लिया गया है और इस तरह तुम बड़ी आसानी से छूट क्या जाओगे। कह रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की फिक्र है। हम आपस में कुछ देख लेंगे, बच्चों को मत फंसाओ। देखो बरस, बच्चों को तो तुम पहले ही फंसा चुके हो। सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स हर जगह हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वो इतने सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या अब तुम उन्हें जेल भेजोगे? एक बात समझ लो बरस, अगर वो जेल जा भी रहे तो वो तुम्हारी वजह से, समझे? मेरी बात सुनो। ठीक है तुम जीत गए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? बस उन्हें छोड़ दो, जो कहोगे करूंगा। हाँ अब सही है। तुम जानते भी हो मैं क्या चाहता हूँ? क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा। मैं चला गया तो बच्चे कैसे छूटेंगे? अगर तुम चले गए तो यकीन करो मैं बच्चों को छुड़ा लूंगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे कुछ काम खत्म करने होंगे। विलिस के घर के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। मैंने मदद नहीं की तो वो सड़क पे आ जाएंगे। अगर इस बार तुमने कोई चालाकी दिखाई ना बरस, तो कान खोल के सुन लो। मैं ये केस रीओपन करूंगा और वो बच्चे 3 साल जेल में तुम्हारे गुनाह के लिए सड़ते रहेंगे। मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बस करो, मुझे ये शर्त मंजूर है, ठीक है?
हाँ, काम हो गया आपका? कोई परेशानी तो नहीं? काम तो हो गया, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। चलता हूँ। तुम लोग अब घर जा सकते हो। थैंक्स जमील भाई। अब जरा संभल कर रहना, दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। भाई सच कहता हूँ, मैं तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, इतना संभल के रहूंगा। जमील भाई, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ, एक और बात, अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे तो सिर्फ वही कहना जो तुमने अंदर कहा था, ठीक है ना? ठीक है। कुछ भी अलग मत कहना। तुम्हें गाड़ी देखकर शक हुआ, फिर तुमने पुलिस को कॉल किया। ठीक है भाई, मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जा सकते हो। चलते हैं। बारिश, छूट गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को लेने आया हूँ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? अभी बताता हूँ, यहाँ से चलते हैं। पुलिस स्टेशन में मुझे अजीब लगता है, चलो। तो बताओ अब। तुम्हारी बहन ये नहीं जानती है, जमील ने मुझे कॉल किया था। तुम लोगों को ऐसा लगता है वो गाड़ी मेरी थी। जमील ने मुझे बताया, इसलिए उसने मेरा भी बयान लिया। सच तो ये है, वो गाड़ी जिसने दी उसका नाम अली है। वो मेरा एक पुराना दोस्त है। वो इस तरह के काम करता है मैं नहीं जानता, भला जानूंगा भी कैसे? उसका पुलिस में पुराना रिकॉर्ड भी है, तो हो सकता है उसने सोचा हो गाड़ी मुझे दे देनी चाहिए और खुद कहीं फंसा हो, और उसने शायद तुम्हें मेरा दोस्त समझकर गाड़ी दे दी हो। क्या पता? तो उस कार से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? भला मेरा उससे क्या ताल्लुक होगा? अच्छा हुआ जो जमील भाई ने हमारी मदद कर दी, उन्होंने ही हमें बचाया। अच्छा, क्या किया उसने? वो तो हम नहीं बताएंगे, बस उन्होंने बचा लिया हमें। भाई, हम दीदी को पुलिस स्टेशन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। पर उनसे कहेंगे क्या? कोई बहाना बना लेंगे। अभी चलो यहाँ से। मैंने आपको बताया तो, मैं तो बस एक पार्टी में गया था, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, फिर मैंने आपको कॉल किया, आपका फोन उस समय हिकमत के पास था, तो मैंने उसको वहां बुला लिया, और फिर हमने घर आने के लिए बस ली। बारिश भाई भी वहां पहुंच गए थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अच्छा, ऐसा हुआ था? जी। इसका मतलब तुम 3 बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर निकल गए थे हिकमत? मैंने सोचा आप रास्ते में होंगी, घर पहुंच जाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा रहमत और हिकमत घर पर हैं। ये सब तब हुआ जब इसका पर्स ढूंढ रहे थे। और ये तुम्हारे चेहरे पर ये चोट का निशान कैसे आ गया, वो भी पर्स ढूंढते हुए? हाँ, वो ये जो तुम्हें लड़कियों और पार्टियों का शौक हो रहा है ना रहमत, सब ठीक करती हूँ। कल स्कूल जाना है दोनों को, अभी सो जाओ। चलो फिर मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। मिलता हूँ। बाय बाय। अपना ख्याल रखना। उन पर गुस्सा मत करना, वो दोनों बच्चे हैं। ठीक है, मैं निकलता हूँ, तुम सो जाओ। ठीक है, कल मिलते हैं। क्या मुसीबत है, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। हाँ बोलो। पुलिस के घर का सारा काम खत्म हो गया भाई। मेरा बाकी का पैसा कहाँ है? मुझे मेरे पैसे कल चाहिए। तुम्हारा पैसा कल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हिकमत, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं भी सो नहीं पा रहा हूँ, इतना थक गया हूँ कि नींद नहीं आ रही है। चलो किचन में चलते हैं। चलो।
वैसे हिकमत, हम इतने सारे झूठ आखिर कैसे छुपा सकते हैं? उसने हमेशा हमारी मदद की। दीदी ने हमारे लिए जितना किया उतना तो कोई भी नहीं कर सकता है, और हम दोनों आज उसी से झूठ बोल रहे हैं। भाई और क्या करें हम? अगर उन्हें सच पता चला तो फिर और बुरा होगा। फिर क्या? अब तो हमारी मदद ऊपर वाला ही कर सकता है। दुआ करो ऐसा ही हो। अरे सबस, तुम भी ना, लगता है एक दिन तुम मेरी जान ले लोगे। तुम यहाँ कब आए? मैं रात में ही आ गया, आप सो रही थी, बस आपका वेट कर रहा था। तुम रात भर यहाँ पर क्यों सोए? अपने रूम में चले जाते। चलो मेरे साथ चलो, नाश्ता करते हैं। आओ। हाँ, मुझे अभी काम से जाना है और आपसे कुछ बात भी करनी है, बैठिए। मुझे आपसे कुछ पैसे मांगने थे। हाँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम जल्द से जल्द खत्म करना है। फिर से पैसों की जरूरत? उस लड़की को देने होंगे ना? मैं चलता हूँ मॉम। रुको सवस, मेरी बात तो सुनो बेटा। नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, देती हूँ पैसे। चलो बैठ जाओ, अब बैठो। जफर जी, सवस के अकाउंट में आज ही कुछ पैसे ट्रांसफर करवाने हैं। कितने? 25 लाख। 25 लाख, ठीक है, मैं वेट करती हूँ। और कुछ चाहिए तुम्हें? चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। आओ चलो। मॉम, मुझे जाना होगा। मैं समझी नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम? फिर उसी मोहल्ले में? वो जगह भी छोड़ दिया, मेरी दोहरी जिंदगी उसे कबूल नहीं, इसलिए मैं अब ये जगह भी छोड़कर जा रहा हूँ, कम से कम कुछ वक्त के लिए। ये फालतू की बातें बंद करो अब। हाँ बताइए जफर जी। ठीक है, थैंक यू। बस अब खुश? पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। सवस, मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है बेटा। बात क्या है? सवस, चलता हूँ मॉम। सवस, सवस, आज पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। कहाँ जा रही हो मुझसे? मॉम, आज आपने मुझे जगाया नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, अब नाश्ता नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो बेटा, रात भर मैं वो पजल खेल रही थी, उसे खत्म किए बिना सो भी नहीं सकी, इसी वजह से उठने में देर हो गई। आओ ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें, बहुत खूबसूरत बना है। हाँ? लेकिन मैंने तो कल रात इसे पूरा खत्म किया था। आप मायूस मत होइए, रात में हम दोनों इसे साथ में पूरा करेंगे। लेकिन मुझसे, मैंने इसे, अब मैं चलती हूँ। मैंने इसे बनाया था। फिक्री जी, फिक्री जी। क्या हुआ? अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। आपको शर्म आनी चाहिए फिक्री जी, आपने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सीमा जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं मेहनती लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। आखिर हुआ क्या? इसे क्या हुआ? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मगर सीमा जी, मैंने ये नहीं किया। ये जरूर इसने किया है। मैं जानता हूँ ये इसी का किया धरा है। मैं दावे से कह सकता हूँ, जब सब सो रहे होंगे तभी ये आदमी धीरे से यहाँ तक आया होगा और पूरा फसल बिगाड़ कर वापस अपने बेड पर चला गया। मैं अच्छे से जानता हूँ तूने किया है। फिक्री जी, अगर आप इसका इल्जाम एक अपाहिज पर लगा रहे हैं तो आपको जरा कम पीनी चाहिए। क्या?
कभी किसी होटल में नहीं गए थे, पहली बार गए और वो भी पकड़े गए। यकीन करोगी तुम इस बात पे? हंसो मत। बात ही हंसने की है। आज घर का काम खत्म हो जाना चाहिए, मैं जाकर कम से कम वहाँ की सफाई तो कर सकती हूँ। फिर तुम बच्चों को लेकर वहाँ आ जाना। अरे नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? बरिस ने वो घर वापस ले लिया है। सच में ऐसा किया उसने? मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा है। कल उसने अपने भाई के बारे में बताया। क्या उसका कोई भाई भी है? पर अब वो नहीं रहा। ओह, तभी उस लड़के के चेहरे पर मुझे इतना गम दिखाई देता है। ऐसी चीजें ना मुझे महसूस हो जाती हैं। बरिस उसके भाई का नाम था, इसलिए उसने खुद के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया। उसका नाम सवस है। मुझे तो अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। अगर उसने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो मैं कभी उस पर इतना नाराज नहीं होती। अब तो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है ना? वैसे अब तो तुम्हें उस पर फक्र होना चाहिए। क्या तुम उस घर में जाकर रहोगी जो उसने खरीदा है तुम्हारे लिए? सोचूंगी इसके बारे में। किराया दूंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे किराया लेगा? किराया तो उसे लेना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला है। हाँ तूफान, घर का काम खत्म हो गया? ओह कितनी अच्छी बात है, सारा काम निपट गया। ठीक है, मैं अभी घर आ रही हूँ। ठीक है, काम खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया, सब चले गए। अब फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा फिलिस। अब तो मैं अपने घर जाकर ही चाय पीऊंगी। ठीक है, बाय। बाद में मिलती हूँ। मिलते हैं। इसमें बाय बाय बेटा। भाई। हाँ। मुझे स्कूल से पहले आज दुकान पर जाना पड़ेगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम तो फालतू में डर रहे हो यार। उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जाओ। वैसे स्कूल जाने का मन तो मेरा भी नहीं है। क्या हो गया? वो डुग्गू के बारे में जानती है? हाँ जानती है, मैंने उसे खुद ही बता दिया। क्या? लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ जाओ। क्या हुआ? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो रहमत। लगता है तुम्हें दुग्गू की पार्टी में जाकर मजा नहीं आया। ये मेरी पहली पार्टी थी मुझे, और आखिरी भी। मैंने अपना सबक सीख लिया है और मुझे अब बस अपना पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। पैसे नहीं मिल पाएंगे। क्या मतलब? वो लोग हमें धोखा देंगे? ऐसा नहीं है रहमत। तो फिर कैसा मतलब है? जवाब ही गलत दिए थे तुमने। वो कैसे? तुम जितने समझदार दिखते हो उतने हो नहीं, और ये तो मैंने कल रात देख ही लिया। हिकमत, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसने क्या किया? क्या किया? आपके साथ आसिम ने उस दिन क्या किया? ऐसा ऐसे बर्ताव मत करो कि जैसे तुमने मुझे कल मैसेज किया ही नहीं। तुम परेशान हो गए होगे ना जब मैंने कल रात तुम्हें मैसेज किया था। ये कोई मजाक है क्या? तुमने लिखा था तुम खतरे में हो ऐसरा। मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ। हिकमत, तुम तो आशिम के गुस्से को जानते ही हो ना। हमारे बीच बस छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, इसलिए तुम्हें मैसेज कर दिया। डर गई थी मतलब? बस डर गई थी तो मुझे ऐसा मैसेज कर दिया? फिर ठीक है, मुझे स्कूल जाना चाहिए क्योंकि एक बेवजह के मैसेज की वजह से मैं यहाँ आ गया। मैं जानता हूं तूने ये किया है। जब सब सो रहे थे तब तूने वहां जाकर पूरे पजल का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सच है ना? अरे तू मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं कहूंगा। बोलना। अब अगर तूने अभी कुछ नहीं बोला तो मैं ऐसी जगह गुदगुदी मचाऊंगा मचाऊंगा मचाऊंगा। गुदगुदी 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 गुदगुदी। अरे क्या कर रहा है पागल कहीं का? अरे शिवाजी, शिवाजी जल्दी आइए 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 जल्दी आइए।
फिक्री जी, क्या हुआ फिक्री जी? सब ठीक तो है ना? रुकिए, आपको जादू दिखाता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं फिक्री जी? गुदगुदी कर रहा हूँ। मत कीजिए, एक बीमार इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। छोड़ दीजिए उस बेचारे को। अरे बस कर भाई, बस कर। देखा शिवाजी, सुना आपने? ये हंसा था, अभी हंसा, हाँ करके हंस रहा था। ऐसा कैसे? जैसे आप बता रहे हैं वैसे तो आप हंसते हैं फिक्री जी। इसे अकेला छोड़ दीजिए, ये इंसान है, कोई मजाक नहीं है। कम से कम एक अपाहिज इंसान को पड़े पड़े चैन से दर्द तो झेलने दीजिए। दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। अब आप दोबारा उसे मत छूइएगा, समझे? तुम नहीं जानते तुम किससे पंगा ले रहे हो फिक्री। मेरा बेबी, मेरा बच्चा। दिखाओ मुझे। इसमो बेटा, तुम्हारी नाक फिर से बह रही है। बह रही है। एक मिनट रुको, मैं अभी पोंछ देती हूँ। दीदी नाक बह रही है। हाँ बस बह रही है। आ गई, आ गई। आओ मैं तुम्हारी नाक साफ कर देती हूँ, दिखाओ। बस हो गया। ये सुंदर है। सुंदर है ना? फिलिस, फिलिस अंदर हो क्या? फिलिस, तुम अंदर हो? बारिश आ गई। मुझे लगा तुम नहीं हो, मैं जाने वाला था। नहीं, मैं तो अंदर ही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे घर जा रहा था, शायद कारीगरों ने काम खत्म कर दिया हो। उसके बाद मैं तुम्हें लेने आता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ वो इसमें मुझे बुला रहा है। कब बुलाया फिलिस? बुलाया था, मैंने सुना था। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है। ये अंगूठी अभी पहनने की क्या जरूरत थी? अंगूठी। काफी अच्छा काम किया तुम लोगों ने। हाँ, काम तो सच में अच्छा किया है, पर मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन तो होने दो। तो दोस्तों, अपने सारे औजार और सामान जल्दी पैक कर लो। काम हो गया है, हमें चलना चाहिए। ठीक है बसरी भाई। यहाँ सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए। ठीक है भाई। हाँ, करता हूँ। फिक्री जी, म्यूनिसिपैलिटी उन बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है जिन्हें सच में उनकी जरूरत है। देखिए ना कितने क्यूट है। ये सारे मुझसे के बचपन के खिलौने हैं, सभी प्यारे हैं ना? मैंने अब तक इन्हें संभाल कर रखा है। देखो जरा पिटारे में क्या है। बस इसी की जरूरत थी मुझे। हाशिम, क्या
तुम तैयार हो? लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो अभी बता दो। देखो मुझे अभी बता दो, अगर कोई भी दिक्कत है बता दो मुझे, समझे? नाटक है क्या फिक्री? शिवाजी आइए देखिए ये क्या कर रहा है ये, देखिए जरा, देखिए ये क्या कर रहे हैं फिक्री जी? वो बीमार इंसान है, मत कीजिए। शेमा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाशिम चल सकता है। देखिए फिक्री जी, मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब बस कीजिए आप। ओहो, आपने सब कुछ गीला कर दिया फिक्री जी। ओहो, मैंने अभी सब कुछ साफ किया था। हाशिम, तुम यही रहना, ठीक है? तुम्हारे लिए सूखे कपड़े लेकर आती हूँ, समझ गए? इन्हें लगता है ये सब मैंने किया, मैं भी भीग गया। अब तो मुझे भी नए कपड़े चाहिए शेमा जी। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın